हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम फिजिक्स का क्लास करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन सब वीवीआई ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप सभी याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अवतल दर्पण है। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से कैसा बना प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण से सीधा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा एवं आवर्धित। सीधा एवं आवर्धित। कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा एवं आवर्धित। तो ये तीनों आपको क्लियर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये भी आपको क्लियर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो जाहिर है, अवतल की ऋणात्मक होगी तो उत्तल की धनात्मक होगी। क्या? उत्तल की धनात्मक होगी, यानी ये सही है। तो फिर अगला उदाहरण है, अगला है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है क्या? प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो ध्वनि तरंग की नहीं है, पराबैंगनी तरंग की नहीं है, नन तो होगा ही नहीं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो क्लियर होगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है क्या? प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो सभी तो होगा नहीं, किसी भी दिशा में भी नहीं, टेढ़ी रेखा भी नहीं, तो सीधी रेखा यानी सरल रेखा में प्रकाश की किरणें ऐसे देखिए, ऐसे जाती है सीधी रेखा में, एकदम सरल रेखा में। ये भी क्लियर है। फिर है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। तो क्लियर है, सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या? अवतल दर्पण। फिर अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख दिए, ये थोड़ा गलत हो गया है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्लियर होगा आपका। तो अगला देखिए, अगला है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है क्या? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? आप सब बताइए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। क्या होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल। तो क्लियर है। फिर देख लीजिए, परावर्तक सतह, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए, तीनों एक ही तल में है। और दूसरा, आपतन कोण, ये वाला कोण देख लीजिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, माने आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी आपको क्लियर रखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन बिंदु, परावर्तन आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। क्लियर है। तो अगला देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो ये तो आप रट लिए होंगे, A बराबर R/2। A बराबर R/2। तो सिर्फ यही नहीं पूछेगा, मान लीजिए इसका हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो R बराबर 2F भी हो जाएगा। क्या? R बराबर 2F। तो यहाँ दिया है ऑप्शन ए में A बराबर R/2। तो राइट, कोई दिक्कत। तो ये भी आपको क्लियर होगा। तो अगला देखिए, अगला क्या है? अगला देख लीजिए, अगला क्या है? अगला बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल में। किसमें? अवतल में। क्या? अवतल में। अगला देखिए, अगला है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, केवल सीधा, हमेशा सीधा। जब भी बनेगा तो सीधा ही बनेगा। क्लियर है। जब भी बनेगा तो सीधा ही बनेगा। क्या? सीधा। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन सा है? देख लीजिए, कोनाई बराबर नॉट कोनार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है
कोण आई बड़ा होता है कोण आर के। सी कोण आई बराबर कोण आर। सी डी में सभी। तो इसमें से कौन सही है? कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये भी आपको क्लियर होगा। तो ये भी हो जाएगा, परावर्तन के नियम से निर्धारित है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर है? तो आज के क्लास को हम यहीं पर बंद करेंगे। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप सब। तो आज के क्लास में बस इतना ही, आगे का क्लास जल्द ही आएगा। थैंक यू।